दोस्तों जब जब हम अपनी कोई नई बाइक लेते हैं या नई कार लेते हैं तो हमारे सामने एक चुनौती आती है जो होती है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना। जी हाँ दोस्तों, चुनौती इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपने कहीं भी थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो मान के चलिए कि आपका टाइम वेस्ट तो होगा ही होगा, साथ में आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट चीजें बताई जाएगी कि क्या होता है आरटीओ टैक्स, कितने रुपए आखिर लगते हैं और डीलर्स आपको किस नाम से लूटते हैं, क्योंकि हमारे पास होता नहीं टाइम, जिसकी वजह से हम डीलर्स के झांसे में आ जाते हैं और उसको बोल देते हैं कि आप ही करवा देना यार हमारा रजिस्ट्रेशन, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से आपको अच्छी खासी चपत लग जाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी कि आखिर आपने कौन सी बातों का ध्यान रखना है और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपने इंश्योर करनी है जब आप अपनी कार या बाइक का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आपका कुछ न कुछ बेनिफिट हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि जो आरटीओ चार्ज होता है वो सरकार द्वारा रोड के ऊपर जो हमारी गाड़ी चलती है उसके लिए वन टाइम टैक्स लिया जाता है। जैसे आपने मान के चलिए कोई भी कार नई खरीदी है तो उसको आप रोड पे उतारोगे तो रोड पे चलने के लिए सरकार को हमें टैक्स देना होता है जो आपकी गाड़ी की यानी कि लाइफ के बराबर होता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप कोई सेकंड हैंड कार लेते हैं और आप सोचते हैं कि यार उसका तो टैक्स ऑलरेडी पेड है, तो ऐसा नहीं होता। सेकंड हैंड कार के ऊपर भी आपको रोड टैक्स वो सेम टू सेम देना होता है। वो उसकी कीमत के मुताबिक लग जाता है कि भाई सरकार आखिर में कितनी गाड़ी की कीमत है और वो रोड टैक्स उसका कितना रुपया होगा। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखें, ये होता है रोड टैक्स। उसके बाद दोस्तों हर स्टेट के अंदर अपना अलग अलग रोड टैक्स के स्लैब होते हैं। जी हाँ, ये डिपेंड करते हैं आपकी गाड़ी पेट्रोल इंजन की है, सीएनजी इंजन की है या डीजल इंजन की है। पेट्रोल वेरिएंट के अंदर अलग अलग स्लैब होते हैं कि अगर आपकी गाड़ी 6 लाख के 0 से 6 लाख रुपए के बीच में आ रही है, 6 से अबव आ रही है, तो उसके हिसाब से 3 या 4 स्लैब दिए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ हरियाणा स्टेट की कि हरियाणा के अंदर आखिर कितने रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर सबसे पहले हम बात करते हैं टू व्हीलर्स की, तो अगर आपके टू व्हीलर्स की जो कीमत है वो 0 से लेकर 20,000 रुपए तक है, आपको पे करना होगा उस कीमत का 2% आरटीओ के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगर आपके जो मोटरसाइकिल है उसकी टू व्हीलर की कीमत है वो 20,000 से लेकर 60,000 तक है, तो आपको पे करना होगा दोस्तों 4%। इसके बाद अगर आपके जो टू व्हीलर्स की कीमत है वो 60,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की है तो आपको पे करना होगा 6%। और इसके अलावा अगर आपके व्हीकल की जो कीमत है वो 2 लाख से अबोव है तो आपको पे करना होगा 8%। जी हाँ दोस्तों, ये कॉस्ट है आपकी आरटीओ रजिस्ट्रेशन की टू व्हीलर्स के ऊपर। ये इस तरह से स्लैब बनाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर बात करता हूँ हरियाणा के अंदर जो 4 व्हीलर्स के स्लैब है तो वो है आपके, अगर आपकी गाड़ी की कीमत है अप टू 6 लाख तो आपको जो आरटीओ चार्ज पे करना होगा वो होगा 3%। इसके बाद अगर आपके जो गाड़ी की कीमत 6 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में है तो उसका जो आरटीओ चार्ज पेड करना होगा आपको वो होगा आपका 6%। और इसके बाद अगर आपकी गाड़ी की कीमत 10 लाख से 20 लाख के बीच में है तो आपको जो पेड करना होगा वो होगा आपका 8%। और अगर आपकी गाड़ी की कीमत 20 लाख से भी ऊपर है तो आपको पेड करना होगा 9%। दोस्तों इसी तरह डीजल के अलग होते हैं, सीएनजी के अलग होते हैं, तो यहाँ पर ये होते हैं आरटीओ चार्ज। अब बात करते हैं कि आखिर आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है जब आप गाड़ी परचेज करते हैं
और अपने आप आरटीओ के अंदर जाके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ये बेसिकली दोस्तों फौजी भाइयों के लिए होता है, क्योंकि फौजी भाई मान के चलिए आज मेरी जो पोस्टिंग है वो लेह लद्दाख के अंदर है, जम्मू के अंदर है, लेकिन मैंने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन अपने घर हरियाणा में करवाना है। लेकिन दोस्तों मैं गाड़ी खरीद रहा हूं जम्मू से, तो मुझे वहां पर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिसका हमें चार्ज 1500 से लेके 2500 रुपए के बीच में पेमेंट करना होता है। उसकी वैलिडिटी 1 महीने की होती है, उसकी 1 महीने के अंदर आपको वो रजिस्ट्रेशन अपने स्टेट के अंदर करवाना होता है। तो यहां पर दोस्तों जो सबसे बड़ी गलती फौजी करते हैं वो करते हैं अपना जो आरटीओ होता है उसका करेक्ट पता नहीं देते। जी हाँ दोस्तों, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 से 4 आरटीओ हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमारा कार डीलर होता है उनको बता देते हैं। जैसे बेसिकली मैं जींद का रहने वाला हूं, तो मैं बता दूंगा कि हाँ यार मेरा आरटीओ जींद है, जबकि दोस्तों मेरा आरटीओ जो है वो मेरी तहसील के अंदर होता है, यानी कि डिफरेंट है उससे। और वहां पर मुझे दिक्कत आती है, क्योंकि सारे के सारे जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके ऊपर आपको जींद मेंशन किया जाता है और पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट हमारे गलत हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाते हैं तो आपने अपने कंसर्न आरटीओ जहां पर आपने अपनी गाड़ी रजिस्टर करवानी है वहीं का प्रॉपर एड्रेस दीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। इसके बाद दोस्तों, अगर आपने पूरी की पूरी जो फाइल प्रिपेयर की है, जो गाड़ी आपने ली है, मोटरसाइकिल आपने ली है, उसके जो जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल सील लगे हुए साइन किए हुए होने चाहिए। कई बार दोस्तों कंप्यूटर जनरेटेड होते हैं, वो कंपनी जो डीलर्स है वो अपनी स्टैंप नहीं मारता है, उसकी वजह से भी कई बार रिजेक्शन का हमें सामना करना पड़ता है। और दोबारा से मान के चलिए, एक बार अगर आपके आरटीओ से डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आप दोबारा अपने डीलर के पास यानी कि जम्मू तक जाते हो और वहां पर दोबारा से डॉक्यूमेंट लेने के लिए जद्दोजहद करते हो, जो आपका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट करवाता है। तो इन चीजों का भी आपने ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों, हमारे फौजी भाइयों का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, वो बार बार पूछा जाता है कि क्या आरटीओ चार्ज हमारे सीएसडी अमाउंट के ऊपर लगता है या एक्स शोरूम प्राइस के ऊपर लगता है। दोस्तों सीएसडी के अंदर आपको जो 14% जीएसटी का रिबेट किया जाता है वो आपकी सेना में सर्विस के दौरान किया जाता है, यानी कि आप सेना में सर्विस कर रहे हो इसलिए आपको ये बेनिफिट दिया गया है। लेकिन आरटीओ के अंदर इस तरह का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं दिया गया है। आरटीओ के अंदर आपका कार का जो भी एक्स शोरूम प्राइस होगा, यानी कि जिसका आपकी जो कार है जिस स्लैब में आती है सिविल के मुकाबले, तो वहां पर वही चार्ज आपको पेड करना होगा। ये रूल है, यानी कि जो सिविल के अंदर आरटीओ चार्ज होगा वो आपको एक्स शोरूम के ऊपर पेमेंट करना होगा, ना कि सीएसडी की इनवॉइस के ऊपर। ये हमारे बहुत सारे फौजी भाइयों का क्वेश्चन होता है जिसका आपको क्लियर कट जवाब मिल गया होगा। इसके अलावा दोस्तों एक चीज का और ध्यान रखना, जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं, जब क्योंकि जहां से हम गाड़ी खरीदते हैं वहीं पर बेसिकली सारे के सारे डॉक्यूमेंट हमारे तैयार हो जाते हैं, तो इंश्योरेंस के अंदर भी आपको चेसिस नंबर का ध्यान रखना है। गाड़ी का चेसिस नंबर बिल्कुल करेक्ट मैच होना चाहिए, आपका आरटीओ मैच होना चाहिए, यानी कि आपका जो तहसील, आपका जो होम एड्रेस है वो प्रॉपर मैच होना चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि जल्दबाजी में हम इन चीजों को ध्यान नहीं देते और बाद में पछताते हैं कि यार यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई है। तो ये थी दोस्तों आरटीओ के बारे में एक इंफॉर्मेशन। आशा करते हैं कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है दोस्तों तो वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जाके अपना जो कमेंट है क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई देने की मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।